अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुसलमान मर्द और औरत बालिग़ वो रोज़े रख कर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। और रोज़ों के बाद और ईद से पहले आपको मालूम है कि मुसलमान सदक़तुल फ़ितर अदा करते हैं। तो सदक़तुल फ़ितर ये शरीयत का एक हुक्म है। जिस तरीके से ज़कात अदा करना शरीयत का हुक्म है, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर भी शरीयत का हुक्म है। चुनाचे मुख्तलिफ अहादीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद इरशाद फरमाई है। सदक़तुल फ़ितर के मुकर्रर होने के और वाजिब होने की दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक, सदक़तुल फ़ितर आम तौर पर रोज़े में जो कोताहियाँ होती हैं उसकी तलाफ़ी के लिए शरीयत ने सदक़तुल फ़ितर मुकर्रर किया है। देखिए, आदमी जब रोज़े से होता है तो यकीनन वो खा पी नहीं सकता, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो रोज़े के लिए रुकावट बनता हो। लेकिन जितना भी आदमी एहतमाम कर ले रोज़े में, जितना भी एहतमाम कर ले सही तरीके से रोज़ा रखने का, कुछ न कुछ उससे ज़बान के गुनाह हो जाते हैं, कान के गुनाह हो जाते हैं और तरह तरह के दिल में बुरे और गंदे ख्यालात आते हैं, जहन मुंतशिर होता है। किसी की ग़ीबत कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया, किसी के साथ उल्टी सीधी बातें कर दी। ये एक आम तौर पर ये चीज़ें रोज़ेदार आदमी करता रहता है, अगरचे नहीं करना चाहिए। तो शरीयत ने सदक़तुल फ़ितर जो मुकर्रर किया है उसकी वजह यह है कि रोज़ेदार अपने रोज़े की हालत में इस तरह की जो गलतियां उससे हो जाती हैं, दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, उससे तलाफ़ी होती है, सदक़तुल फ़ितर की तलाफ़ी होती है। अल्लाह ताला उस कोताहियों को माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरी वजह सदक़तुल फ़ितर के मशरू होने की, इसमें हिकमत यह है कि गरीब, यतामा, मसाकीन और मफलूकुल हाल जो लोग हैं उनकी हम मदद करें। इसलिए हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन यानी ईद के दिन तुम इन फुकरा को सवाल करने से बेनियाज कर दो। अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत है कि उनको सवाल करने से बेनियाज कर दो। क्या मतलब? कि उनको इतना दे दो, इतना दे दो कि जिससे आज उनको सवाल करने की जरूरत न पड़े और वो तुम्हारे साथ ईद उल फितर की खुशी में शरीक हो जाएं।